पाए गए वहां पर पहली सफलता और पहला विकेट मैदान से बाहर। बहुत ही जबरदस्त शुरुआत वीआर स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन उतनी खराब शुरुआत प्रार्थना स्पोर्ट्स के लिए। पहली गेंद पर विकेट गवा दिया है योगेश, जो कि कैप्टन प्रार्थना स्पोर्ट्स के। कप्तान गेंदबाजी कर रहे हैं पर जय पाटिल और दूसरे कप्तान थे योगेश, यानी कि कप्तान ने कप्तान का शिकार। ये देखिए किस प्रकार का स्ट्रोक को खेला, ताकत कम थी और पूरा हाथ नहीं खोले थे यहाँ पर और आसान सा कैच दे बैठे। पहले विकेट का नुकसान। एक शेर ने एक शेर का शिकार किया। ये देखिए प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 के खूबसूरत मंजर। सौभाग्यवती प्रतिभाताई पाटिल और उनके साथ विलास जी आर पाटिल साहब। बहुत बढ़िया लम्हा यहाँ पर। और ये देखिए चाचा नेहरू स्कूल के बच्चे, उनको बहुत अच्छे लगते थे, नाम भी काफी अच्छा है स्कूल का। उनको गुलाब सबसे ज्यादा पसंद था और उनका कलर भी गुलाब जैसा है। क्या समा है, बिल्कुल सही समय यहाँ पर। यह मंजर ये स्वर्ग से कम नहीं है। बहुत बढ़िया प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 का ये शानदार समा। सुहाना सफर रहेगा इस मैदान पर। बेहद शानदार समा है। खुशी की लहर दौड़ गई जैसे ही उन्होंने अपने आप को बड़ी स्क्रीन पर देखा। चाचा नेहरू स्कूल के स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स भी यहाँ पर पहुंचे हैं, वो भी राह देख रहे हैं संजय दत्त साहब की। बेसब्री से इंतजार हो रहा है कुछ पल से और तभी मजा आता है। इंतजार का फल बहुत मीठा होता है और इतना मीठा होगा आपको पता चलेगा इस कुछ क्षण बाद। तो पहले गेंद पर पहला विकेट मिला पर गेंदबाज को। गेंदबाज जय कप्तान है। ये देखिए सफल हुए थे व्हाइट का इजहार किया अंपायर की ओर से और एक रन भी यहाँ पर पूरा किया। 1+1 यानी कि 2 रन यहाँ पर मिलेंगे। ये कहाँ क्या अक्लमंदी होकर कप्तान जय की। और ये देखिए बढ़िया स्ट्रोक और पिच गेंद खेल दिया इस गेंद को लगा के ऊपर से। कोई मौका नहीं छोड़ा पर बल्लेबाज ने। शानदार छक्का। बेहतरीन स्ट्रोक पैड के बीचों बीच लेकर खेले। प्रफुल्ल के बल्ले से निकलने वाला ये शानदार छक्का, ये देखते रिप्ले में बिल्कुल स्लॉट में आ गई थी। ताकत बहुत झोंकी थी स्ट्रोक के पीछे। कप्तान जय पाटिल यहाँ पर पहले गेंद पर सफलता लेने के बाद दबाव बरकरार किया बल्लेबाज, लेकिन देखना कितनी वापसी की उम्मीद करते जय पाटिल। बहुत अच्छे खिलाड़ी है। इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक, खिलाड़ी मौजूद के पहुंच से बाहर गेंद। एक और शानदार छक्का, कमाल की पारी। काउंटर अटैक तुरंत देखने को मिल रहा है। पहली गेंद पर विकेट, उसके बाद वाइड गेंद और 2 छक्के अब महंगे साबित होते हुए केनिल। यही खासियत है टेनिस क्रिकेट की, काउंटर अटैक बहुत जल्द देखने को मिल जाता है। यदि गेंदबाज वार करता है तो उस पर पलटवार करने के लिए बल्लेबाज भी तैयारी रहते हैं। और अजय जी ये होगा इस मैदान के ऊपर के मुकाबला आज के 4 ओवर के है, समय कम है और इस कम समय में आपके पास बल्लेबाज भी ज्यादा है, तो ये तो होना ही था। जी हाँ, रणनीति में बदलाव नजर आ रहा है टीमों के, क्योंकि ओवर्स की संख्या कम कर दी गई है। स्लॉक स्वीप और आसानी से क्लियर किया मिड विकेट बाउंड्री को। ये दोनों गेंद यहाँ पर ओवर पिच की थी गेंदबाज जय पाटिल ने और इसी का फायदा उठाया बल्लेबाज ने, खुलकर बल्लेबाज की। ये तीसरा छक्का क्या आएगा या फिर विकेट जाएगी या कुछ क्या होगा कि वापसी की उम्मीद की जा सकती है। अच्छी कोशिश यहाँ पर वापसी की, 1 रन जरूर मिलेगा। पर हम हमेशा कहते कि सुबह का भूला यदि शाम को घर है तो उसे भूला नहीं कहते, और एक आध अच्छा गेंदबाज कभी खराब गेंदबाजी शुरू में करते तो उसे खराब गेंदबाज नहीं कहते। अच्छी वापसी, अच्छी कप्तानी। जी हाँ, किसी ने ठीक ही कहा है, अंत भला तो सब भला। देखना है कि आखिर में जीतता कौन है। वो तो मायने ही रखेगा यहाँ पर। उल्टा गेंद बहुत जल्दी परखते गेंद को और खिलाड़ी तैनात। शानदार कैच, ये 400वां कैच। क्या कमाल के यहाँ पर स्कोरिंग, कमाल की गेंदबाजी, कमाल की विकेट। कमाल का टूर्नामेंट। प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 400वें बल्लेबाज बने हैं इस प्रतियोगिता में। कैच आउट होने वाले प्रफुल्ल, देखिए किस तरह से निकेतन आउट हुए हैं वहां पर। ये देखिए
पहले प्रयास में ओ ओ ओ निकल गई थी हाथ से, लेकिन आखिरकार उन्होंने लपक लिया दूसरे प्रयास में। नहीं छोड़ेंगे, ये कहाँ होगा आपसे मन ही मन में। माननीय श्री संजय दत्त साहब निकल चुके हैं अपने घर से, और ये उनका दूसरा घर बनने जा रहा है। यहाँ पर आकर वो भी गदगद हो जाएंगे। क्या बात है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो टीम का स्कोर यहाँ पर थोड़ा सा फिर एक बार रुका हुआ नजर आ रहा है। पहली गेंद में विकेट थी, दूसरी गेंद वाइड करार दी थी, दिशा से भटके थे गेंदबाज, और उसके बाद 2 लगातार छक्के, उसके बाद अच्छी वापसी। कमाल की क्रिकेट, कभी बल्लेबाज हावी हो रहे तो कभी गेंदबाज हावी हो रहे। ये बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद विकेटों के पीछे फ्लाइंग हुई थी वहां पर गेंद, और अक्सर उस खिलाड़ी के लिए उस गेंद को फील करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि वहां से अक्सर गेंद फ्लाइंग होती है। लेकिन अच्छी यहाँ पर इम्तिहान की घड़ी थी खिलाड़ी के लिए, उसमें पास भी किया इस इम्तिहान को घड़ी को, और की समाप्ति इसी के साथ 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा स्कोर है, 2 विकेट भले ही गिरे हैं प्रार्थना स्पोर्ट्स के, लेकिन यहाँ से रनों से मतलब है। विकेट कितने गिरते उस बात से शायद ज्यादा मतलब नहीं है बल्लेबाजों को, क्योंकि 10 विकेट हाथ में, 4 ही ओवर तो खेलने हैं आपको, और इसी तरह से रन बनते रहे तो निश्चित रूप से 50 के वेलकम टू भिवंडी। ये बच्चे कितने खुश है, खुशियां ही खुशियां सभी के चेहरों पर। और एक और बात है उनकी खुशियों की, क्योंकि इम्तिहान बहुत जल्द खत्म होंगे, उसके बाद छुट्टी छुट्टी। जी हाँ, आपने सही फरमाया कि क्या छुट्टी होगी या फिर बल्लेबाजों की छुट्टी होगी, यहाँ पर देखना पड़ेगा। ये गेंद और बल्ले के बीच का घमासान प्रार्थना स्पोर्ट्स और होम टीम वीआर स्पोर्ट्स के बीच में। ने बहुत सही कहा था कि सीमित क्रिकेट के मैचेस में विकेट लेना या बात ज्यादा मायने रखती, जहां तक रनों को रोकना ये बात ज्यादा अहमियत रखती है। सम्मानीय संजय दत्त साहब निकल चुके, अब आएंगे, और देखिए उनके आने का संकेत सुनकर काफी शानदार माहौल बना है। अच्छी गेंद, बहुत ही खतरनाक गेंद, टैप के इस गेंद को जानते रक्षात्मक तरीके को खेलना, अपने आप को बचा यहाँ पर, और ये अपनी हिफाजत में स्ट्रोक खेला, 1 रन का इजाफा होता हुआ। चमकते हुए फ्लड लाइट्स शुरू हो चुकी है, और बॉलीवुड के चमकते हुए सितारे संजय दत्त साहब अपने घर से निकल चुके हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंच जाएंगे। बॉलीवुड के सुपरस्टार अच्छी गेंद यहाँ पर लगातार की जा रही है, और गेंद की सीध देखिए, आउटसाइड स्टॉप स्टंप, और वहां से हल्के से गेंद को अंदर की तरफ लाने की कोशिश भी की जा रही है, और गेंद थोड़ी सी धीमी नजर आ रही है। और जिस तरह से गेंद में उछाल की बात करेंगे तो पिछले 2 गेंद में उछाल नहीं रहा है, और यही वजह थी कि यहाँ पर रन नहीं बने पिछले 2 गेंदों से। बढ़िया गेंदबाजी चिराग की, अच्छी शुरुआत की है उन्होंने। दोनों भी गेंदे फुलर लेंथ की, मौका नहीं देना चाहते बड़े शॉट खेलने के लिए। और ये देखिए किस प्रकार टैप किया इस गेंद को, गेंद शॉट दरम्यान के रीजन में, तीनों के तीनों गेंदे ऑफ साइड में, और दोनों के दोनों स्ट्रोक ऑफ साइड में। क्या कमाल की क्रिकेट। ऑफ स्टंप के बाहर की यॉर्कर गेंदे कर रहे हैं, लगातार चॉप शॉट्स खेलने की कोशिश वहां पर। सिंगल से कोई ज्यादा परेशानी गेंदबाज को नहीं है, और ये बच्चे बेहद खुश। चाचा नेहरू हिंदी मीडियम हाई स्कूल के ये स्टूडेंट्स, यहाँ से कुछ करीब ये स्कूल है जहाँ पर मैं गया था जायजा करने के लिए, बहुत करीब है स्कूल, और बहुत बढ़िया स्कूल का शानदार नज़ारा भी है, काफ़ी अच्छा माहौल। क्योंकि मैंने पहली बात चढ़ी थी, विलास जी आरबाड़े साहब, क्रीड़ा क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो या राजनीति हो, कहीं भी कमी नहीं है। यही तो उनकी पहचान है सफलता की। ऑप्शन के काफी बाहर गेंद थी, इस समय दिशा दी गेंद को, गेंद जा रही है दरम्यान के ऊपर, जब तक खिलाड़ी दौड़ कर गेंद को उठाए समय था बल्लेबाज के पास। शानदार फील्डिंग, शानदार थ्रो, शानदार गेंदबाजी और शानदार वापसी, बेहतरीन वापसी। 4 गेंदों पर 4 सिंगल बने हैं ये टीचर्स चाचा नेहरू हाई स्कूल के। आप सभी का स्वागत है मैडम।
बच्चे को संभालना काफी मुश्किल होता है क्योंकि मैं भी टीचर हूं, बहुत मुश्किल है। फुल टॉस गेंद, रूम दिया इस गेंद को खेलने की, ऊपरी किनारा बल्ले का खिलाड़ी मौजूद और ये आसान सा कैच छूट चुका है। पर दबाव, काफी दबाव है यहाँ पर। और ये कैच किसके हाथ से छूटा है? कैप्टन के। जब कैप्टन कुछ गलत करता है तो कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है टीम में। और जिस हिसाब से आपने पूछा था सवाल कि दबाव होगा आपके ऊपर, ये दबाव है मैदान के अंदर। जब आपने ये देखिए किस प्रकार स्टोक को खेला, बैकफुल में गए थे, स्टोक में ताकत इतनी नहीं थी और ये अजय को लगा कि ये जय को लगा आसान सा कैच होगा और किया भी था उन्होंने, लेकिन दूरियां ज्यादा बरकरार की थी। इसी के साथ नो बॉल का इशारा पार की ओर से बीमर गेंद, एक और मौका वहां पर जाती हुई गेंद, दूसरी बार वहां पर गेंद जाती हुई, लेकिन यहाँ से बचेंगे 1+1 2 रन का इजाफा होता हुआ। कमर के ऊपर जब गेंद फुल टॉस होती है तो उसे बीमर कहा जाता है और रन की कुल संख्या कुछ अब जो स्थिति हमने स्थिति की चर्चा की थी वो स्थिति यहाँ पर प्राप्त कर चुकी है। कहीं ना कहीं निराशा में आकर ये गेंद की, क्योंकि पिछली गेंद पर कैच छूटा था, लेकिन बहुत ही जल्द रिकवरी करनी होगी। 22 रन बने यहाँ पर, दूसरा 23 रन बने हैं। बढ़िया स्टोक, क्रिकेट की नजाकत, लोगांसो खेलना चाहते यहाँ पर, क्लियर करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि गेंद बिल्कुल बैट एंड पैड में थी और बिल्कुल सामने की थी गेंद, उछाल काफी कम था और अपने बॉडी का बैलेंस रखते हुए, बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए इस गेंद को बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूटिव किया, एक से नहीं चुके। और ये देखिए हेलिकॉम भी तैयार है, सब कुछ तैयार है यहाँ पर, बस आना बाकी है, सुपरस्टार की एंट्री होना बाकी है। जिनके आगे कितने भी स्टार लगाए वो कम है, वो सुपरस्टार कुछ पल में इस मैदान के ऊपर और इस भिवंडी शहर में। जी हाँ, स्टारों के स्टार सुपरस्टार संजय दत्त साहब निकल चुके हैं अपने घर से और ये हेलीकैम भी अब शुरू हो चुका है। दौर की समाप्ति 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इंतजार की घड़ी अब खत्म होने को है। संजय दत्त साहब अपने घर से निकल चुके हैं, रास्ते में है। और दौर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर यहां से बनता हुआ 24। तो आइए कमेंट्री में परिवर्तन करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके अगले 2 ओवर के लिए अजय जी। स्वागत है अजय जी आपका प्रियांश स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मचिंद्र पाटिल। आपके टीवी स्क्रीन पर ये हेलीकैम ऊपर जाता हुआ और वहां से अब दृश्य आपको दिखाया देगा चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का कि कैसा नजारा ऊपर से और ऊपर से नजर आता है। और मांग की गई यहाँ पर बैटिंग पावर लगी, अलम अच्छा है, माहौल अच्छा, रन बंद रहे तो और बनाने की कोशिश यहाँ पर जारी है। 12 के अवसर से रन बने यहाँ पर और 12 के अवसर यदि ये बरकरार रही तो 48 रन बनेंगे यहाँ पर, जो कि एक अच्छा लक्ष्य माना जाएगा। जी हाँ, कुछ ही देर यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। ये समझ जाइएगा कि संजय दत्त साहब यहाँ पर पहुंच गए। 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर केतन आए हैं गेंदबाजी के लिए। एक गेंदबाज ज्यादा से ज्यादा 1 ओवर कर सकता है। तेज तर्रार गेंद, रूम बनाकर खेलने की कोशिश, काफी ज्यादा पीछे हट गए थे, डॉट बॉल। और इतनी तेज दरार गेंदबाज को यहाँ पर स्क्वायर कट करना इतना आसान नहीं था, मिट्टी में से तेल निकालने के बराबर था ये स्क्वायर कट। अच्छे अच्छों का तेल निकाल देता है ये खेल क्रिकेट का। बैटिंग पावर प्ले, और बैटिंग पावर प्ले में अपने मेन गेंदबाज को अटैक पर लाए हैं कप्तान। उल्टास गेंद घुमा दिया उसको, लेकिन मिस टाइम शॉट। फील्डर काफी दूर रह गए। कल्पेश जब तक आते 1 रन लेने का मौका था बैट्समैन के पास। बल्लेबाज की हर एक कोशिश यहाँ पर नाकामयाब हो रही है। जिस तरह से पावर प्ले का उन्होंने इस्तेमाल किया है, रन बनाना चाहते हैं लेकिन चाहत जो हो उनकी है, उनकी इच्छाओं को पर नहीं दे पा रहे हैं। एक अच्छी पारी खेली अभी तक प्रफुल्ल ने। 19 पर बैटिंग कर रहे हैं 2 छक्कों की मदद से। राहुल 3 पर अब सामना करेंगे केतन का। केतन ने प्रभावशाली बॉलिंग की है पहले दोनों भी मुकाबलों में। बिल्कुल गेंदबाजी तो काफी अच्छी रही यहाँ पर, क्योंकि लेंथ लाइन को बरकरार करते हुए, सटीक लाइन से यहाँ पर मारा करते हुए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि टीम के लिए।
खराब गेंद, नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की ओर से। बीमर तीसरा ओवर प्रगति पर चल रहा है, धीमा खेल यहाँ पर चलता हो थोड़ा। पहले ओवर में काफी अच्छे छक्के दिखे थे, 2 छक्के लगे थे, उसके बाद बड़े शॉट के लिए यहाँ पर तरस रही है टीम। नहीं मौका मिला यहाँ पर बल्लेबाजों को, कोशिश जारी है लेकिन हर एक कोशिश यहाँ पर नाकाम होती बल्लेबाजों की। चेतन एक बार फिर से तैयार, ऑफ साइड में पैक क्षेत्ररक्षण और ये पैक हाउस। तेज तर्रार गेंद, बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं आ पाए थे, ऑन साइड में खेलना चाहते थे बैट्समैन। डॉट बॉल। 4 ओवर के मुकाबले में यदि आप डॉट गेंद खेलते हो तो कितने दबाव को महसूस करते हो, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर साफ तौर पर बल्लेबाज के ऊपर इस समय थोड़ा सा दबाव। पावर प्ले में किस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए, इसका जीता जागता उदाहरण। बहुत बढ़िया आत्मविश्वास से यहाँ पर बरकरार रखते हुए ये गेंदबाजी इस समय। इस बार खींच लिया गेंद को ऑन साइड में, काफी देर हवा में, और बेहतरीन कोशिश थी लेकिन कैच नहीं कर पाए। ये जुनून है क्रिकेट का, अपने आप को झोंक दिया था फील्डर ने। ये कैच मिल सकता था लेकिन इसके एक कमी मैं बताऊंगा, क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो स्टार्ट लेने थे पहले से। यदि स्टार्ट लेते होते तो 2 सेकंड अब आगे आते और 2 सेकंड ये कैच पकड़ा जा सकता था। जहां 1-1 सेकंड का अपना अपना महत्व होता है, थोड़ा भी आप लेट हो जाते हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्ट सही वक्त पर लेना बहुत ही मायने रखता है। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर। संजू बाबा के हाथ से मैन ऑफ द मैच भी मिलेगा कुछ खिलाड़ियों को। लॉफ्टेड शॉट, गेंद हवा में है, फील्डर वहां पर आए, इस बार कोई गलती नहीं, बेहतरीन कैच। आखिरकार सफलता मिलती हुई केतन को। ये मुकाबला काफी बड़ा रहेगा। ताकतवर शॉट था, शक्तिशाली प्रहार था, काफी हवा में रही गेंद और फील्डर ने कितनी दूरी की थी, अपनी बाई तरफ आए थे। इससे पहले ही उन्होंने काफी अच्छी कोशिश की थी, कैच नहीं लपक पाए थे, लेकिन इस बार तुषार ने अपना मौका नहीं छोड़ा। मौका रहता है जब गेंद काफी देर बाद हवा में लहराती है तो वहां पर फील्डर को पहुंचने का मौका मिला और इस मौके को नहीं गंवा दिया और यहाँ पर एक और विकेट गिरता हुआ, तीसरे विकेट का पतन। ये देखिए पुलिसकर्मी, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, सब कुछ परिवार को यहाँ पर समय न देते हुए इस मैदान के ऊपर समय दे रहे हैं। हमें काफ़ी गर्व है क्योंकि मुंबई पुलिस दुनिया की दूसरे नंबर की पुलिस मानी जाती है। बहुत गर्व महसूस करते हैं हम मुंबई पुलिस पर। जहाँ कहा जाता है कि पुलिस के प्रति लोगों में डर होता है, लेकिन उनके प्रति रिस्पेक्ट होता है, मैं कहूँगा, क्योंकि उनका कार्य उतना अच्छा होता है। ये खाकी वर्दी है और कुरुक्षेत्र में संजय दत्त ने भी अपना कमाल दिखाया था। टीम का स्कोर यहां से रुका हुआ 28, 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर। नए बैट्समैन राजू आए हैं, राजा क्रीज पर पहुंचे। प्रफुल्ल के पास स्ट्राइक, इनसाइड आउट ड्राइव लगाने की कोशिश, फुल टॉस गेंद थी, हवा में चकमा खा बैठे। अच्छा मौका आया था वहां पर, बैटिंग पावर प्ले भी था, ऑफ साइड में कोई फील्डर नहीं था बाउंड्री पर, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाए प्रफुल्ल। एक सेट बैट्समैन चूक गए खेलने से। ओवर समाप्त हुआ तीसरा, 28, 3 विकेटों के नुकसान पर प्रार्थना स्पोर्ट्स। इस सफल ओवर की समाप्ति हुई जहां पर जिस तरह से गेंदबाजी की इस गेंदबाज केतन ने रन दिए इस ओवर से, 4 रन दिए और 1 सफलता। कितनी बड़ी उपलब्धि, 4 ओवर के गेंदबाजी में इतनी सटीक लाइन से गेंदबाजी करना बिल्कुल आसान नहीं था। तारीफ करूंगा इस गेंदबाज की, ऐसे क्षण में गेंदबाजी कर रहे थे जिस समय पावर प्ले चल रहा था और जिस समय रनों की रफ्तार ऊंचाई पर थी और उस ऊंचाई को यहाँ पर नीचे कर दिया और यही कप्तान ने सोच रखी थी जिसके भरोसे पर खड़े उतर पाए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, तारीफ काबिल, कठिन दौर में अच्छा प्रदर्शन। निश्चित रूप से कठिन समय में अच्छा प्रदर्शन वहां पर किया। विपरीत परिस्थितियां थी कहीं ना कहीं गेंदबाज के लिए, रनों पर अंकुश लगाया उन्होंने। एक सफल ओवर समाप्त हुआ। चाचा नेहरू स्कूल के ये स्टूडेंट्स और टीचर्स वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके बीच
सुपरस्टार संजय दत्त साहब आएंगे। ये देखिए अजय जय पाटिल यहाँ पर फील्ड का रचना करते हुए यहाँ पर यह अंतिम ओवर रहेगा। कठिनाई जरूर होगी गेंदबाज के लिए, मुश्किलें होगी। कैप्टन की पहली गेंद ऊपरी सिरा और गेंद जा रही है काफी फाइन फाइन लेग सीमा रेखा की तरफ। दो फील्डर लेकिन रोक नहीं पाए, गेंद दोनों को छकाती हुई बाउंड्री के बाहर। 4 रन। कहा जा सकता है किस्मत का चौका हो, क्योंकि खेलने का जरिया अलग। किस्मत की बात है और इस समय किस्मत राजा के साथ खेलना चाहते थे। लेग साइड में ऊपर लगी बल्ले के विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई और ये बहुत ही महत्वपूर्ण 4 रन। गेंदबाज की कोई गलती नहीं थी उसमें। बिल्कुल किस्मत का चौका कहा जा सकता है। किस्मत साथ है आपके, ऐसा लग रहा है बल्लेबाजों के पक्ष में। इस बार दूर से खेलने का प्रयास था, वाइड का इशारा किया है अंपायर ने। 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर का खेल प्रगति पर। इसके बाद होने वाला मुकाबला शेरोबा कोन बनाम जय गावदेवी कोमड़पाड़ा। टॉस के लिए तुरंत पहुंचना है। यहां पर जोरदार शॉट खेलने की कोशिश थी, ऊपर से उठाना चाहते थे मिड विकेट फील्डर से, लेकिन जमीनी रास्ते से चली गई थी 1 रन के लिए। बल्लेबाज भी संभल के खेल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि चौथा ओवर प्रगति पर है। लेकिन यहाँ से प्रहारी बल्लेबाजी की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि लाइफ लाइन 7 की है आपके पास और गेंदें काफी कम बचे यहाँ पर। जी हाँ, ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश है। बल्लेबाज तो चाहते हैं कि हर गेंद पर छक्का लगाया जाए यहाँ से, लेकिन क्या गेंदबाज अनुमति देंगे? शॉर्ट पुल, गेंद हवा में है और आसान सा कैच। तुषार ने फिर से कैच लपका। एक्शन रिप्ले देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा। किस प्रकार शॉट को खेला था, ऑफसाइड के बाहर गेंद थी और बल्लेबाज भी बाहर निकले थे, और फुटवर्क का जिस तरह से इस्तेमाल किया था उतनी ताकत नहीं थी, आत्मविश्वास नहीं था बल्लेबाज के स्ट्रोक में, और ये मिलती हुई कप्तान जय पाटिल को ये बड़ी सफलता। 34 पर 4 गेंदे अब कुछ बचे शेष इस ओवर की। ये चलता हुआ पारी का अंतिम ओवर प्रगति पर। जबरदस्त वापसी की है यहाँ पर वीआर स्पोर्ट्स ने। 2 ओवर के बाद हम देखें तो 24 रन बने थे, लेकिन पिछली 9 गेंदों पर सिर्फ 10 रन आए हैं और लगातार विकेटें भी गंवा रही है प्रार्थना स्पोर्ट्स। यहाँ से 40 से 45 रनों की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन किस तरह से गेंदबाजी होगी, अंतिम गेंदें किस प्रकार फेंकी जाएगी, ये कप्तान निर्धारित करेंगे जय पाटिल। एक तजुर्बेबाज खिलाड़ी है, जानते हैं कठिन दौर में किस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए। अगली गेंद जाने दिया उसको, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, वाइड का इशारा। एक और रन आता हुआ, 35 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। लाइन के ऊपर अंकुश नहीं लगा पा रहे, यहाँ पर संतुलन नहीं रख पा रहे, क्योंकि तेज दरार गेंदबाजी ज्यादा करने जा रहे हैं और जिसके कारण दिशा लगातार यहाँ पर खोते हुए दूसरी मर्तबा। एक बार फिर से जय पाटिल। ऑफ स्टंप के काफी बाहर से खेलने का प्रयास, एक और वाइड। लगातार आप दिशा पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, दिशाहीन गेंदबाजी कैप्टन की। और काफी हद तक यहाँ पर फिजूल के रन खर्च किए जा रहे हैं, जो कि फिजूल के रन जब आप चेसिंग करोगे तो उसकी अहमियत आपके लिए बढ़ सकती है। रोक लगाना बेहद जरूरी है, लेकिन बल्लेबाज हर कोशिश में होंगे चौके छक्के लगाने में। अब तो हद ही हो गई, अब क्या किया जाए? लगातार 3 वाइड गेंदे। जिस तरह से जय गेंदबाजी करे, लाइन को नहीं छोड़ रहे। पिछली चारों की चारों गेंदें उन्होंने ऑफ स्टंप से बाहर फेंकी है, और जब इससे पहले विकेट गिरा था वो भी गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी। थोड़ा सा शॉट भी रख रहे हैं, बैट्समैन से दूर ही रखने की कोशिश हो रही है, ये देखते हुए कि बैट्समैन ऑन साइड में मजबूत शॉट्स खेलते हैं, विकेटों पर करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे।
स्टांस से अलग है बल्लेबाज का, देखिए अटैकिंग स्टांस में है। अराउंड द विकेट इस बार लॉफ्ट कर दिया है गेंद को। लॉन्ग ऑन पर अच्छा क्षेत्र रक्षण केतन का, थ्रो भी सटीक था उनका, लेकिन बल्लेबाज भी उतने ही तेजी से दौड़े थे। अच्छा क्रिकेट। खिलाड़ी वहां पर एक ही हाथ से गेंद को रोकने की जो कोशिश की थी, बिल्कुल काबिल तारीफ कोशिश थी उनकी, लेकिन जितनी रफ्तार से स्ट्रोक को खेला उतनी रफ्तार से रन भी बनाया यहाँ पर। 2 रन से नहीं चुका पर बल्लेबाज। अब स्कोर 39 रन। ये बच्चे काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं संजय दत्त साहब का। शफल करते हुए खेलने का प्रयास, फुल टॉस गेंद। अच्छा मौका आया था बैट्समैन के पास, शफल भी किया था उन्होंने, केवल बल्ला लगाने की जरूरत थी। ये लंबा ओवर रहेगा जय का, क्योंकि काफी हद तक वाइड गेंदें फेंकी उन्होंने। लंबा सफर है गेंदबाजी का, खत्म होने का नाम नहीं ले पा रहे, लेकिन बड़ा हिट नहीं आया। ये गेंदबाज के लिए अच्छा संकेत है। उम्मीद वही रहेगी बल्लेबाज की बड़ी स्ट्रोक लगाने की। खराब शॉट सिलेक्शन वहां पर। अच्छी वापसी की जय पाटिल ने, आखिरी 2 गेंदों पर कोई भी रन नहीं बना, तो डॉट बॉल के साथ पारी की समाप्ति। कुल मिलाकर रन बने हैं 39, 4 विकेटों के नुकसान पर, और जीतने के लिए 40 रनों की चुनौती वीआर स्पोर्ट्स के सामने रखी है प्रार्थना स्पोर्ट्स ने। आइए चलते अगले मैच के टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें हैं चेरोबाकोन और जय गावदेवी कोम्बड़पाड़ा। ओवर टू हरीश पंड्या। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंश स्टूडियो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। प्रतिभा विलास A1 2016 में आज की 8वीं शाम मैं हरीश पंड्या, मेरे साथी कमेंटेटर कुणाल दाते, मचिंद्र पाटिल और अजय घरत तथा मेरे साथी स्कोरर आसिफ रंगरेज आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। चैलेंज स्पोर्ट्स की ओर से पधारे हुए तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत। अभी अभी मिली सूचना के अनुसार संजय दत्त मुंबई से निकल चुके हैं और बहुत जल्दी इस मैदान पर पधारने जा रहे हैं। इसके पहले जो अगला मैच शुरू होने जा रहा है उसमें 2 बड़ी टीमें, एक तरफ रंग दे तू मोहे गेरुआ, पूरा भिवंडी इस वक्त कह रहा है पहचान कौन, ओनली चेरोबाकोन, और दूसरी तरफ है गावदेवी कोम्बड़पाड़ा, यानी कि स्थानिक टीम, और एक जबरदस्त परफॉर्मेंस कैप्टन द्वारा अब तक इस टूर्नामेंट में दिया गया है। इस इंपॉर्टेंट मैच के टॉस के लिए हमारे बीच टीबीडी क्राफ्टिंग विद केयर के सम्माननीय बिपिन सरावगी साहब हमारे बीच उपस्थित है। बिपिन जी, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत। आशा करते हैं कि यहाँ का वातावरण आपको बहुत पसंद आया होगा। आपके शुभ हाथों से ये टॉस होने जा रहा है, और आइए हम देखते हैं। और हमारी ये खुशकिस्मती कि विलास आर स्वयं हमारे साथ इस वक्त उपस्थित है। चेरोबाकोन के जो कैप्टन है वो यहाँ पर कॉल देने जा रहे हैं। आइए देखते हैं सिक्का क्या कहता है, हेड या टेल, पास या फेल। टेल इट इज। तो गावदेवी कोम्बड़पाड़ा टीम ने टॉस जीता है। बहुत बहुत शुक्रिया बिपिन जी। तर काय निर्णय घेतलायस? फिल्डिंग करणं. आणि चेरोबाकोन सारखा एक बलाढ्य संघ, भरपूर गावाची लोक, आणि हे सर्व बघून तुम्हाला काय दडपण वगैरे वाटतंय का? नाही, असं काहीच नाही. चांगली टीम आहे, आम्ही पण प्रयत्न करू चांगले खेळण्याचा. मागच्या सामन्यामध्ये काय चुका ज्या झाल्या होत्या त्या दुरुस्त करण्यासाठी आपण संघाबरोबर काय मीटिंग वगैरे घेतली होती का? हो, मीटिंग घेतलेलं आहे. जे मिस फिल्डिंग होत होतं त्यासाठी जर थोडं बहुत मीटिंग घेऊन, तर आमचा कीपर नव्हता, आता कीपर पण आहे. आम्ही आमचा चांगलाच प्रयत्न करू. आणि समोरच्या संघाला किती धावसंख्येपर्यंत रोखू इच्छिता? 35 पर्यंत. तर खूप खूप धन्यवाद गावदेवी कोंबडपाडा. मित्रांनो, चेरोबाकोन काल जेव्हा लाखिवली तुमच्या समोर खेळत होती आणि लाखिवलीने 3 ते 4 मोठे झेल घेतले, तेव्हा कुठेतरी तुम्हाला असं वाटलं होतं की आज गेलो आपण? हो, अर्थातच. कारण की आमचे चांगले फलंदाज आधी आऊट झालेले होते आणि आमच्या कोण या संघाची जिंकण्याची जिम्मेदारी घेणार असा प्रश्नच होता.
पण बाकीच्यांची फिल्डिंग बॉलिंग आणि प्रेक्षकांचा जो सपोर्ट होता त्याच्यामुळे आम्हाला जिंकण्यास भरपूर मदत झाली. तुमची गोलंदाजी स्पर्धेमध्ये चांगली होती, मात्र तुमचा परेश महाजन हा तुरुपचा इक्का अजून त्याला सूर गवसलेला नाहीये. काय त्याच्यासोबत तुम्ही बोललेले आहात का? हा, मला असं वाटतं इम्पॉर्टंट मॅचेसमध्ये तोच संघासाठी भरपूर रन करणार आहे आणि संघाला विजयाकडे नेणार आहे. तर खूप खूप धन्यवाद तुझा. तर मित्रांनो, पुढचा सामना चेरोबा कोण आणि गावदेवी कोंबडपाडा अशा दोन बलाढ्य संघांमध्ये होणार आहे आणि प्रेक्षकांना दर्जेदार खेळाची पर्वणी बघायला मिळणार आहे. गावदेवी कोंबडपाडा संघाने क्षेत्ररक्षण घ्यायचा निर्णय केला आहे आणि आमंत्रित केला आहे प्रथम फलंदाजीसाठी. चला परत एकदा वळूया प्रियांशी स्टुडिओकडे. धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी. चलते मैदान के ऊपर दोस्तों, जहां पर सवाल 40 रन बनाने होंगे मैदान के ऊपर इस मुकाबले में जान डालने के लिए और इस मुकाबले में जीत के झंडे लहराने के लिए. इस शाम का सुहाना सफर कुछ क्षणों बाद बॉलीवुड के सुपरस्टार जिनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, अंपायर का इशारा हो चुका है. मुकाबले के आगाज की यहाँ पर शुरुआत. 40 रनों की आवश्यकता दरकरार होगी इस मैदान के ऊपर. इस समय गेंद को बिल्कुल गहराई से निकाल दिया था कुरत कर. जड़ तक पहुंचे थे बल्लेबाज. बैकफुट पर गेंद बिल्कुल ऑन द मिड स्टंप थी और जिस तरह से बल्लेबाज ने स्ट्रोक को कन्वर्ट किया बहुत बढ़िया अंदाज में. रन कितने बनेंगे यहाँ पर, किस तरह से ये मुकाबला होगा, ये बिल्कुल दर्शकों के लिए चिंता का विषय बन रहा है. जहाँ तक सवाल है वीआर स्पोर्ट का, पिछला मुकाबला शानदार जीता था, लेकिन जहाँ तक सवाल है प्रार्थना स्पोर्ट का, बिल्कुल आसानी के साथ मुकाबला जीता था. पिछला उनका सफर बिल्कुल आसान सा था. संघर्ष किया था वीआर स्पोर्ट ने पहले मुकाबले में जब मुकाबला जीता था इस मैदान पर. और ये बिल्कुल रन कुल संख्या यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ती हुई 40 की दरकरार होगी मैदान के ऊपर. ये देखिए कितना शानदार समा है. प्रतिभा विलास 7 2016 का ये प्रतियोगिता आप देख पा रहे दोस्तों. कहीं भी मत जाना, निगाह जमे लगा कुछ क्षण बाद इस मैदान के ऊपर वास्तव के रघु और मुन्ना भाई के मुन्ना, जबरदस्त फिल्म सिटी सुपरस्टार संजय दत्त कुछ पल में इस मैदान पर तशरीफ लाने वाले. बढ़िया स्ट्रोक, फाड़ने के रिजल्ट में बॉडी का बैलेंस रखा, खिलाड़ी मौजूद. 1 रन की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ये दूसरे की कोशिश भी की जा रही है और इसी के साथ ये देखते देखते 2 रन का इजाफा होता हुआ. थोड़ी सी लापरवाही बरकरार जा रही है जिसका फायदा उठाया बल्लेबाज ने. अच्छा कॉल था वहां पर, अच्छा समीकरण भी था. जिस मौका मिला बल्लेबाज को रन पूरा करने का, रन भी बनाया उन्होंने और इसे 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ. धीरे धीरे इस मुकाबले को आगे बढ़ाते हुए बड़ा मजा होगा इस मुकाबले में. कहीं भी मैं जाना दोस्तों, जमा के रखना अपनी आंखें, क्योंकि इस मुकाबले का अंत काफी खतरनाक होगा. दोनों टीमें में मंजी भी खिलाड़ी है, कई मरतबा एक दूसरे के सामने आ चुके. भली बात ही वाकिब है एक दूसरे से खामियां और खुबिया से, तो मुकाबले का अंत काफी खतरनाक होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है. ये देन बैटर पैड से निकलते हुए गेंद, अंदाज देखिए बल्लेबाज का खेलने का, किस तरह से ड्रिल कर रहे इस गेंद को. स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, समय काफी कम मिला टारगेट की समाप्ति. तो हमारे साथ जुड़ चुके प्रियांश दृष्टि में फिर एक बार मराठी के समालोचक कुणाल जी. आइए, स्वागत है कुणाल जी आपका. पांच गेंदें फेंकी जा चुकी है. टीम का स्कोर 5 बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर. सावधानी बरती जा रही है. ये देखिए यहाँ पर कारपेट के सारे खेल दिया, बॉटम का ज्यादा इस्तेमाल किया, ग्रिप मिली खिलाड़ी को. थोड़ी सी लाचार का यहाँ पर लापरवाही, इसका फायदा उठाया. बहुत बड़ी रनिंग बिटवीन द विकेट. अच्छा तालमेल और इसी का नाम है क्रिकेट. संयम देखिए यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन देखिए जबरदस्त. और की समाप्ति, टीम का स्कोर 7 बिना किसी विकेट के नुकसान पर. स्क्रीनवर आपण पाहू शकाल सातत्याने वाट पाहिली जाते बॉलिवूडचा शहंशाह, ज्याचं नुकतंच थोड्याच वेळात तिथे आगमन होईल. संजय दत्त
आपल्या स्क्रीनवर विलास सर साहेब आणि त्यांच्याच बरोबर कृष्णा गाजंगी चेअरमन आहेत या स्पर्धेचे. अतिशय मोठं आयोजन आहे प्रतिभा विलास एव्हन ट्रॉफी 2016. हा प्रवास सातत्याने 33 वर्षाची परंपरा राखली या प्रतियोगितेच्या निमित्ताने. आणि आज आपण पाहू शकाल हे प्रेक्षक इथे जमलेत त्या महानायकाला पाहण्यासाठी, या स्पर्धेची शोभा वाढवण्यासाठी, मार्चिंग टुवर्ड्स गोल्डन जुबली. आणि आज आपण पाहू शकाल हा जनसमुदाय इथे उसळलाय या क्रिकेटची रंगत वाढवण्यासाठी. निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा आपने. और जो लुक दिया गया आज ये वीआईपी डाइस को स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बच्चों को यहाँ पर स्कूल के बुलाया गया चाचा नेहरू स्कूल से, उनका जो गेटअप दिया गया लाल कलर का, और ये काफ़ी बड़ा कॉम्बिनेशन रहा है शुरू से इस वीआईपी डाइस का. और ये रौनक बढ़ाती बढ़ाती और बढ़ाती और खूबसूरती यहाँ पर बढ़ाती जा रही है. 7 रन मिले हैं यहाँ पर एक ओवर के समाप्ति तत्पश्चात. ब्लॉक हॉल में गेंद बिल्कुल जड़ तक पहुंच चुके थे बल्लेबाज. इस गेंद को अलग अंदाज में खेलना चाहते थे, लेकिन विवश किया पर बल्लेबाज को खेलने के लिए स्टेप आउट और डॉट गेंद की समाप्ति. विहार स्पोर्ट्ससाठी ही मॅच खूप महत्त्वपूर्ण आहे. या संपूर्ण टुर्नामेंट मध्ये त्यांना राहायचं असेल यासाठी. आणि एकाकडे आपण पाहू शकाल 17 बॉल 33 धावांची आवश्यकता आहे. टार्गेट देखील खूप चांगला आहे. इस बार बढ़िया स्ट्रोक बनाने की कोशिश, खिलाड़ी मौजूद, देखना लाजमी होगा. और ये शानदार छक्का, इसी का तो इंतजार किया जा रहा था. गेंद सीमा पर 6 रन. मच्छिंद्र सर या खेळाडूने 100% एफर्ट दाखवले या मॅच मध्ये. ज्यावेळेस हा फिल्डिंग करत होता त्याने डाईव्ह लगवली होती आणि यावेळेस बॅटिंग करण्यासाठी आला, याने षटकार लगवला. खरोखर चांगली इनिंग बिल्ड करताना हा फलंदाज समय की मांग तुषार. समझते हैं तुषार. समय की मांग है कि रन बनाने चाहिए यहाँ पर, और बड़े स्ट्रोक का इंतजार किया जा रहा था. जिस तरह से संजय दत्त साहब का पर इंतजार किया जा रहा है, उसी तरह से यहाँ पर बड़े स्ट्रोक का इंतजार में थे. और जैसी मौका मिला पलक झपकते स्ट्रोक को बना दिया. गेंद सीमा पर शानदार छक्का. 13 रन. गेंदबाज सोच में है गहरी. ये देखिए एक चतुराई गेंदबाजी. अब ये देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा. और अंपायर ने सीधा उंगली आसमान को दिखाई. कितना यहाँ पर ध्यान था अंपायर का, पैनी निगाह थी. इसी के साथ विकेट, एक खराब विकेट गिरता हुआ, पहले विकेट का नुकसान. तर पहिली विकेट महत्वपूर्ण विकेट इथे रनआउटच्या रूपात पडली आणि पुन्हा एकदा हा आकडा थोडासा अशुभ पाहायला मिळाला वीआर स्पोर्ट टीम साठी. देखिए एक्शन रिप्ले में किस प्रकार फॉलो में बैलेंस किया था. और ये बहुत ही नजाकत भरा एक समा देखने को मिला. ये देखिए दर्शक और ये पेविलियन, उनके पीछे दर्शक जिनकी हम बात कर रहे थे. इंतजार किया जा रहा गिन गिन कर. वो मुझे याद आया वो गाना तेजाब का 1 2 4. और वो ये देखिए बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं. 13 करो गिन गिन के इंतजार. और ये देखिए महिला है कर्मचारी, कहीं भी कम नहीं है. मुझे बहुत फर्क महसूस होता है, गर्व महसूस होता है महिलाओं पर. कहीं भी कमी नहीं है आज महिला है. चाहे खेल हो, चाहे फिर फोर्स हो, कोई भी यहाँ पर क्षेत्र हो, सभी में यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाती हुई आगे चल रही है. और ये देखिए सफलता भरी स्ट्रोक बिल्कुल प्रेजेंटेड बॉक्स के सामने. बिग शॉट, एक और शानदार छक्का. स्क्रीनवर पाहू शकाल जय कुठेतरी नाराज होता आणि यानंतर मात्र खुशी चेहऱ्यावर साफ झळकते. जरूर सामन्यामध्ये कलाटणी आली या षटकाराने. ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहू शकाल बॅकफुटवर गेलाय, रूम बनवला होता, आउटसाइड द ऑफ स्टंप जागा बनवली आणि चेंडू फेकून दिला वाईडिश लॉंग ऑनच्या वरून षटकार. या मॅचचा हा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो का, येणारा काळ सांगेल हा षटकार. आणि विलास सर साहेबांना तुम्ही पाहू शकाल त्याच प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये षटकार लागला आणि ते देखील उभे झाले समर्थनासाठी या षटकाराच्या. वो क्रिकेट का समर्थन बहुत अच्छे से करते हैं. यहाँ पर कोई भी टीम जीते कोई भी हारे, उन्होंने सभी का समर्थन किया है. टीम का स्कोर बनता हुआ 19. अब मैच में क्लाइमैक्स आता हुआ, वहां से पेविलियन से आवाज दी थी कि कमान कमान कुछ करना है. जय ने दी थी आवाज. लेकिन प्रथमेश के लिए यहाँ पर चुनौती होगी. एक रन मिलेगा, दूसरे की कोशिश की जा रही है, लेकिन सही भापा यहाँ पर खतरे को, महसूस किया खतरे को, अपने कदम यहाँ पर पॉपिन केज में पीछे खींचे. ये सही कॉल था. 1 रन का इजाफा होता हुआ. सिंगल डबल ने स्ट्राइक रोटेट केली जाते आणि 13 बॉल 20 धावांची आवश्यकता आहे. या बॉलवर पुन्हा एकदा कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करेल कुठेतरी गोलंदाजी करणारा
प्रार्थना स्पोर्ट। विकेट की तलाश है प्रार्थना स्पोर्ट को और उनके समर्थक प्रार्थना कर रहे ऊपर वाले से जीत दिलाए। ये देखिए घुटनों का इस्तेमाल किस प्रकार कर रहे हैं, ताकत देखिए, बॉडी का बैलेंस देखिए, शॉट का सिलेक्शन देखिए, सब कुछ बराबर चल रहा है यहाँ पर। और जो जुनून उनके सर पर सवार है उस जुनून को यहाँ पर बिल्कुल जारी करते हुए इसी के साथ ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर बनता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 एक विकेट के नुकसान पर 12 गेंदे 19 के दरकरार। 12 चेंडू 19 धावांची आवश्यकता आहे। आपल्या स्क्रीनवर या महिला पोलीस कर्मचारी आणि महिला आज कुठेही मागे नाही आहेत। आपण पाहिलं असेल प्रतिभाताई पाटील ज्या भारताच्या पहिल्या राष्ट्रपती होत्या, त्या अगोदर IPS अधिकारी किरण बेदी यांना आपण पाहिलं असेल, त्याचबरोबर सुरेखा जाधव ज्या पहिल्या महिला ट्रेन चालक होत्या भारताच्या। तर कुठलंही कार्य असो, महिला कधीच मागे नाहीत या भारताच्या। पुरुषाच्या खांद्याला खांदा मिळून आज महिलांचं मोठं योगदान आहे। आणि क्रिकेटमध्ये नुकतीच अनुजा पाटील जी भारतीय टीम मध्ये देखील क्रिकेट खेळली आणि हे आपले पुरुष कर्मचारी पोलीस। और कौन भूल सकता है PT उषा को, जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक ला कर दिया था। कौन भूल सकता है सानिया मिर्जा को, कौन भूल सकता है सानिया नेहवाल को। ये बहुत बड़ा योगदान रहा है महिलाओं का और ये भारत की सफलता है। अंपायर का इशारा पावर प्ले का सही वक्त है, क्योंकि ये जो ओवर होगा इस मैच का टर्निंग पॉइंट ओवर होगा और सब कुछ पर्दाफाश होगा इस ओवर में। अब गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करेंगे, उम्मीद होगी प्रार्थना स्पोर्ट के लिए, और यदि बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो उम्मीद होगी इस मैदान के ऊपर VR स्पोर्ट के लिए। क्या होगा मुकाबले में, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि VR स्पोर्ट का लक्ष्य केवल जीत, तो प्रार्थना स्पोर्ट को हार नहीं मंजूर। कौन होगा प्रतियोगिता के अंदर, कौन होगा प्रतियोगिता के बाहर, सबसे बड़ा मुकाबला इसी मैदान पर चलता हुआ प्रतिभा विलास ट्रॉफी A1 ट्रॉफी 2016 का ये शानदार समा, शानदार माहौल, सुहाना सफर और शानदार मुकाबला। 12 बॉल 19 धावांची आवश्यकता आहे। पाहू शकाल आपण स्क्रीनवर आपल्या सपोर्ट करतायत किरण माळी, मयूर पाटील, अमोल पाटील, महेश पाटिल है वहां पर और जय पाटिल कप्तानी कर रहे हैं। और इस प्रतियोगिता के आयोजकर्ता विलास पाटिल और कमेंट्री बॉक्स में मचिंद्र पाटिल, ये पाटिल का संगम। विलास चार पाटिल इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत बड़ी हस्ती, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है उनकी। ये बार बार घुटनों का इस्तेमाल कर कर स्ट्रोक को बनाना चाह रहे बल्लेबाज, लेकिन बार बार मौका नहीं मिल पा रहे, क्योंकि गेंदबाज की चालाक है, चतुर है, लेग बाइज का इशारा आता हुआ। कुणाल जी देखिए, एक एक रन के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, कितना जूझना पड़ रहा है, और हर गेंद के लिए यहाँ पर इस मैदान के ऊपर जान भी हथेली पर लग रही है, क्योंकि यहाँ पर रनआउट का भी खतरा हो सकता था। बड़ा जोखिम भरा रन उठाया पर, म्हणूनच म्हटलं जातं संघर्ष जेवढा मोठा तेवढाच विजयाचा आनंद मोठा असतो। हा संघर्ष खूप महत्त्वाचा आहे, जो फलंदाज तुषार इथे दाखवतोय। फिल्डिंग मध्ये एफर्ट लावलं आणि बॅटिंग मध्ये देखील 2 षटकार लगावले, आणि या मॅच मध्ये जर VR स्पोर्ट जिंकतोय तर याचं पूर्ण श्रेय जाईल तुषारच्या इनिंगला। परंतु गोलंदाज पाहूया कशा प्रकारची गोलंदाजी करतात या मॅच मध्ये। प्रार्थना स्पोर्ट भी काफी बड़ी टीम है। ये देखिए हेलीकॉप्टर शॉट का इस्तेमाल, ग्राउंड पर खिलाड़ी थे, एक की गुंजाइश की जा सकती है। प्रार्थना स्पोर्ट का जो इससे पहले मुकाबला रहा था, काफी बड़ा खतरनाक सफर था उनका, और इससे भी ज्यादा खतरनाक सफर था जो VR स्पोर्ट का, जिन्हें अंतिम दौर में मुकाबला जीता था। कोई भी टीम नहीं चाहेगी यहाँ से हारना, सभी का लक्ष्य यहाँ पर मैदान के अंदर है। और ये देखिए दर्शकों का उत्साह, उसी क्षेत्र में यहाँ पर गेंद को खेल दिया। ऑप्शन के ज्यादा बाहर गेंदबाज की जा रही है, ज्यादा मौका नहीं दी जा रहे कुणाल जी यहाँ पर बड़े स्ट्रोक लगाने का, क्योंकि गेंदबाज की यही गहरी सोच है। पावर पे चल रहा है, सिंगल डबल आएंगे तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, लेकिन बल्लेबाज की ये सोच है पावर प्ले लिया है तो रन बनने चाहिए, लेकिन रन नहीं बन पा रहे बड़े यहाँ पर। पॉवर प्ले मध्ये सातत्याने फुलर लेनचे चेंडू टाकतात, रूम मिळताना दिसत नाही फलंदाजाला, त्याचमुळे थोडंसं VR स्पोर्ट बॅकफुटवर पण पाहू शकाल ड्रोनच्या माध्यमातून हे चित्र टिपलं गेलंय या मैदानाचं। एक और देखिए बैकवर्ड स्क्वायर कट, बैकवर्ड पर गए थे, रूम दिया था, सिंगल की दरकरार। पिछले 3 गेंदों की बात करेंगे तो यहाँ पर जिस तरह से गेंदबाजी की, इस गेंदबाज ने तारीफ के काबिल, क्योंकि कठिन से कठिन दौर से गुजर रहे गेंदबाज, इम्तिहान की घड़ी गेंदबाज के लिए, कि ये जो ओवर है इस मैच का पर्दाफाश करने वाला ओवर है, इसे साफ तौर पर हम तस्वीर साफ हो पाएगी कि मुकाबला किसके पक्ष में ये ज्यादा जीत का यहाँ पर माहौल होगा।
लेकिन मुकाबला जीतना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं है। खतरनाक दौर है, खतरनाक सफर है और जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। ऑन साइड में यहाँ पर खेलने की कोशिश, अंतिम कार यहाँ पर गेंद को फाड़ने के रीजन में, शॉट फाड़ने के रीजन में फील्ड किया गया। ये बढ़िया ओव्हर आहे गेंदबाज की, मैं तारीफ करूंगा। ही मॅच शेवटच्या बॉल पर्यंत जाईल मच्छिंद्र असा अंदाज इथे बांधला जातोय सर्वांकडूनच। आपण पाहू शकाल हे ड्रोनच्या माध्यमातून दृश्य, कुठे असं वाटत नाही की हे इंटरनॅशनल स्टेडियम आहे, पण पाहू शकाल पूर्णपणे इंटरनॅशनल लुक आहे। चॅलेंजचं हे मैदान, हा भव्य दिव्य सभा मंडप, त्याच्या बाजूला गॅलरीज, प्रेक्षकांना बसण्याची व्यवस्था, आशा पाटील स्टँड, नॉर्थ ईस्ट स्टँड, त्याचबरोबर आर पाटील पवेलियन। ये देखिए कप्तान को दिखाया जा रहा है पर जय पाटिल को परेशान है थोड़े से। फुल टॉस गेंद खेल दिया इस गैप में, अब ये गलती, दबाव मैदान के अंदर, ये शानदार चौका और ये टर्निंग पॉइंट बनेगा चौका। अभी भी मुस्कान नहीं है जय पाटिल के चेहरे पर, जहां से मुकाबला अभी भी खुला नहीं हुआ है। और की समाप्ति, तीनों के समाप्ति के बाद 30 रन, 1 विकेट नुकसान के ऊपर। अब जीत के लिए 6 गेंदे 10 की आवश्यकता। ये देखिए किस प्रकार था ये गेंद, एक चौका किस प्रकार लगा, 1 ही रन की गुंजाइश थी वहां पर, लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव क्या होता है इसका उदाहरण। कुणाल जी क्या कहेंगे, 6 गेंदे 10 रन, क्या 10 का दम दिखाएगी जिस तरह से सलमान खान ने दिखाया था? येस, इथे दाखवावंच लागेल 10चा दम या खेळाडूंना, कारण आपण पाहू शकाल फटक्यामध्ये थोडीशी ताकद लावली होती, परंतु फिल्डिंग मध्ये थोडासा गचाळपणा पाहायला मिळाला। खराब क्षेत्ररक्षण, त्याचा मोबदला 4 रन आणि या 4 रनने पुन्हा एकदा VR स्पोर्ट मॅच मध्ये आलाय। 6 बॉल 10 धावांची आवश्यकता। इथून मात्र दोन्ही संघासाठी 50-50 मॅच आहे, कारण एका इकडे 6 बॉल आहेत तर एका इकडे 10 धावा आहेत। मंजिल दोनों के सामने यहाँ पर है और हम हमेशा कहते हैं कि सामने मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो मन में खौफ उसे न तोड़ना, मिलेगी हर वक्त तुम्हें कामयाबी, बस इतना याद रखना कभी हिम्मत ना हारना। हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, क्योंकि लड़ाई जीती जाती है जो जुनून जज्बे से, और जज्बा जुनून दोनों के बीच में सवार है। दोनों को हार मंजूर नहीं है, दोनों जीत के यहाँ पर प्यासे है, लेकिन जीत किसके दरवाजे पर दस्तक देगी और ये मुकाबला किसके पक्ष में खुलेगा, ये तो बहुत बड़ा गहरा राज होगा। 6 गेंदे 10 रन, बढ़िया मुकाबला, बढ़िया आलम, बढ़िया समा, A1 मुकाबला, और आप देख पा रहे प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016। गेंदबाज उज्जवल के हाथ में भविष्य दिया पर फुल टॉस गेंद घुटनों का इस्तेमाल, एक ही गुंजाइश की जा सकती है। बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा, और ये देखिए स्कूल के बच्चे, चाचा नेहरू के स्कूल के बच्चे यहाँ पर। चाचा नेहरू के बच्चे बहुत अच्छे लगते थे, उनको गुलाब भी बहुत अच्छा लगता था। तो ये मुकाबला किस प्रकार खुलेगा, मैंने पहले जिक्र किया था कुणाल जी कि ये मुकाबला बड़ा होगा, खतरनाक ही होगा इसका अंत, क्योंकि दोनों टीमें कई मुकाबले जीत चुकी हैं, दोनों का हौसला काफी बुलंद है और दोनों एक दूसरे के सामने कई मरतबा आ चुके हैं, खामियां और खूबियां से भलीभांति वाकिफ है। तो ये मुकाबला अंतिम दौर में आएगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। यहां से चाहिए बल्लेबाज को बड़े हिट, यहां से चाहिए गेंदबाज को यहां पर सफलता। ये देखिए कितनी बढ़िया गेंदबाजी, फुल एंड डिलीवरी, बैकफुट पर गए थे बल्लेबाज, नहीं समझ पाए गेंद को। नतीजा आपके सामने, 1 रन की यहां पर केवल लेग बायस के तौर पर इबादत। प्रत्येक डॉट बॉल इथे प्रेशर टाकतोय फलंदाजी करणाऱ्या टीमवर। थोड्याच वेळात तिथे संजय दत्त अभिनेता यांचं आगमन होताना दिसेल आणि हा सभा मंडपाची शोभा वाढताना दिसेल। चारही बाजूने आपण पाहू शकाल प्रेक्षक आनंद घेताना दिसतात या टुर्नामेंटचा। 4 बॉल 8, एक मोठी मॅच प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 मध्ये, और बिल्कुल A1 मुकाबला, जबरदस्त प्रतियोगिता। धन्यवाद प्रियांशी स्टूडियो। अभी अभी प्राप्त सूचना के अनुसार संजय दत्त अब थोड़े समय में यहाँ पर पहुंचने जा रहे हैं, उन भिवंडी तक आ चुके हैं, और इसलिए आप सभी से ये प्रार्थना है कि तैयार रहिए। थोड़े ही समय में इस मैदान के ऊपर उनका शुभ आगमन होगा और उसके बाद आप सभी लोग क्रिकेट का और बॉलीवुड स्टार संजय दत्त के साथ साक्षात्कार का मजा लीजिएगा। धन्यवाद। 4 गेंदे 8 रन, क्या कमाल का क्रिकेट है यहाँ पर। ये देखिए ड्रोन, लेकिन यहाँ मंच बिल्कुल आसमान में, और वहां से ये नजारा बहुत खूबसूरत। फुल टॉस गेंद, बढ़िया स्ट्रोक मारने की कोशिश, और ये गेंद सीमा पार, शानदार छक्का, यहां से शानदार वापसी।
प्रशांतच्या बॅट मधून हा षटकार आला होता. तुषारने चांगली साथ दिली आणि जय पाटील याच्या चेहऱ्यावरच हे हास्य पाहू शकाल. या मॅच मध्ये येताना दिसतोय VR स्पोर्ट. अतिशय मोठी मॅच होती VR स्पोर्ट साठी. ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहू शकाल. खाली बसला होता पहिल्यांदाच, रूम बनवलं होतं स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटच्या मध्ये आणि इथे मात्र एक मोठा षटकार सीमारेषेच्या वरतून. समीकरण देखिए 3 गेंदे 2 रन. प्रशांत के हौसले मजबूत जिनके कारण अपने टीम को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां से जीत की उम्मीद की जा सकती है. और ये समीकरण देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच का समीकरण. 3 गेंदे 2 की आवश्यकता. क्या मंदा मंजर इस मैदान के ऊपर. स्वर्ग से कम नहीं है ये सुहानी रात, ये सुहाना सफर और एक खूबसूरत समा स्वर्ग से कम नहीं है. और कुछ क्षण बाद इस मैदान पर सुपरस्टार संजय दत्त की शानदार एंट्री. बहुत बढ़िया मुकाबला है पर. प्रशांत के हौसले मजबूत है, गेंदबाज भी इस मुकाबले को, लेकिन 3 गेंदे 2 रन समीकरण. अभी भी मुकाबला खुला है, लेकिन आने वाली 2 गेंदें निर्भर करेगी मुकाबले की जीत की घोषणा. ये बढ़िया कवर ड्राइव और इसी के साथ जीत की मोहर. जीत चुके यहां से VR स्पोर्ट. जीत का जश्न. पाहू शकाल VR स्पोर्टचा जल्लोष, जय पाटील यांचा जल्लोष, त्यांच्या सहकारी खेळाडूंचा जल्लोष. या स्क्रीनवर अतिशय चांगली फटकेबाजी आणि विलासर साहेब देखील आपल्या स्क्रीनवर. अतिशय मोठी मॅच होती VR स्पोर्ट या टीम साठी आणि अखेर जय पाटील यांचा संघ पुढच्या फेरीत दाखल झाला. अतिशय चांगली मॅच. प्रार्थना स्पोर्ट तुमचं देखील अभिनंदन करेन, कौतुक करेन. चांगला खेळ तुम्ही दाखवला. एक मोठा संघर्ष या मैदानात पाहायला मिळाला आणि खरोखर एक देखणी मॅच, प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारी मॅच. मनोरंजन याच मॅच मध्ये झालंय, परंतु यानंतर मात्र सिने अभिनेते संजय दत्त येतात. त्यानंतर किती मोठा धमाका असेल तुमच्यासाठी, किती मोठं सरप्राईज असेल, ते सरप्राईज